जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जब 2024 का परिणाम आया लोकसभा चुनाव का, तो बीजेपी का 303 सीट से घटकर 242 हो गया और पूरे देश में जो कांग्रेस और उनके इको वाले हैं, इको सिस्टम, उन्होंने ऐसा मनगढ़ंत कहानियां बनाना शुरू किया कि ये तो अभी कमज़ोर सरकार हो गई, ये बैसाखियों की सरकार हो गई, अब इनका कहानी ख़त्म हो गया। मगर जिस हौसले के साथ मोदी जी ने कहा था कि 2024 में और मैं 5 गुना ताकत से काम करूंगा, और उसकी वानगी दिख रही है। और केंद्र में भले एनडीए की सरकार है, मगर इनके जो सहयोगी दल हैं वो एकदम स्ट्रांग, मजबूती से खड़े हैं और सनातन के तरफ देश को ले जाना चाहते हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो और चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो। कहीं से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है, प्रतीत ही नहीं हो रहा है कि ये एनडीए की सरकार है या कहीं भी बीजेपी की कमज़ोर सरकार है। मगर विपक्ष और इंडिया अलायंस के साथ साथ ये देश में बिके हुए पत्रकारों का जो झुंड है, इको फ्रेंडली, ये अपने चट्टे बट्टे इनके घूम घूम के यही करे, अब कुछ नहीं होगा, कोई फैसले नहीं ले पाएगी, ये कमज़ोर हो गई सरकार। अब जो विषय है कि 2 दिन पहले हिम्मता विश्व शर्मा ने बहुत बड़ा बयान दिया है और उससे पूरे देश में, मौलाना गैंग में और कांग्रेस के जितने चट्टे बट्टे हैं, खलिहर खैराती दलाल पत्रकार, उनको जैसे मिर्ची लग गई है। खबर है, उन्होंने कहा कि देश में जिस हिसाब से घुसपैठ बढ़ रहा है, बांग्लादेशी पहले दूसरे राज्यों में आ रहे हैं और दूसरे राज्यों का आधार कार्ड बनाकर बाद में असम में आके यहाँ के रहवासी बन रहे हैं। और ये चिंता का विषय है। इसके लिए आने वाले सत्र में, जो अभी जल्द ही विंटर सेशन आने वाला है, इस सेशन में एक विस्तृत चर्चा हो एनआरसी पर। एनआरसी किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं है, ये अपितु ये जितने 140 करोड़ देशवासी हैं, उनकी सुरक्षा, उनकी शिक्षा और उनके जीवन यापन की सुरक्षा और गारंटी सुनिश्चित करने के लिए एनआरसी जरूरी है। क्योंकि जो देश में संसाधन है वो देशवासियों के लिए है, न कि अवैध घुसपैठ करके आने वाले रोहिंग्या, बांग्लादेशी या अन्य किसी देश के शरणार्थी हैं जो इल्लीगली भारत में आके अपना आशियाना बनाना चाहते हैं, जो हमारी तुम्हारी हक की जमीन कब्जाना चाहते हैं। दूसरी बात कि हिम्मता विश्व शर्मा के कहने के बाद उन्होंने कहा झारखंड और पश्चिम बंगाल से लेकर पूरे देश में एनआरसी होना चाहिए, ये सिर्फ आसाम का मुद्दा नहीं है। और जिस हिसाब से
ये डेमोग्राफी देश की बदल रही है। और इसी विषय को बढ़ाते हुए कल झारखंड में मोदी जी की बड़ी जन संवाद रैली था और जन संवाद रैली में पूरे झारखंड की महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उन्होंने नारा दिया, बेटी रोटी और माटी ये तीनों सुरक्षित करना है, क्योंकि अवैध घुसपैठिए जो बांग्लादेशी आ रहे हैं वो यहाँ के आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और उनका जबरदस्ती या उनको बरगलाकर उनका धर्म परिवर्तन करा के उनके जमीन पे कब्जा करना शुरू कर दिए हैं। और डेमोग्राफी अगर चेंज होती है तो आने वाले समय में वहाँ भी वही हाल होने वाला है, झारखंड में भी, जो आज पश्चिम बंगाल, केरल, आसाम ऐसी जगह हुआ है। तो इस हिसाब से देश में किसी प्रकार से घुसपैठ वो अक्षम्य है और उसके लिए शीघ्र ही एनआरसी देश की रक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है। अब विषय है कि जो रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने वाली बात, वो एक वीरांगना थी, देश के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और उनकी मूर्ति जो कि डीडीए पार्क में लगाना था, एक्चुअली जिस सर्कल पे वो पंचकुइया मार्ग पे उनका पहले से पुतला लगा हुआ था, मगर 2018 में हाई कोर्ट ने कहा कि ये सिग्नल फ्री रोड बनना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से दिल्ली में क्राउड बढ़ रहा है, जिस हिसाब से पब्लिक का वहाँ पे आना जाना तकलीफ हो रहा है, इस सिग्नल फ्री अगर रोड बन जाता है तो यहाँ की भीड़ भाड़ में कमी होगी और एक काम शुरू भी हो गया। मगर उस समय एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इसलिए काम शुरू हो गया। और अब वहाँ पे जो आने वाली मूर्ति थी रानी लक्ष्मीबाई और उनके सेनापतियों की, जबकि उनके दो सेनापति जो थे वो मुसलमान ही थे, मगर देश का जो इकोसिस्टम है, ये इंडी अलायंस और ये बिके हुए पत्रकार, ये लोग उनको देशभक्त नहीं मानते। अब इस मुद्दे को लेके हाई कोर्ट चले गए, बोले डीडीए, जबकि हाई कोर्ट ने फटकार भी लगाया कि देशभक्ति से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। जिन्होंने आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, 1857 की क्रांति की बिगुल फूंकने वाली वीरांगना लक्ष्मीबाई, वो किसी मजहब और धर्म में नहीं आती है। और कहा ये जमीन जो है, उस जमीन पे दावा पेश किया वक्फ बोर्ड ने। आज पूरे देश में हाहाकार मचा है कि 50-50, 100-100 साल से जिसकी जमीनें हैं उस पे वक्फ बोर्ड अपना मनमानी ताकत दिखा रहा है, उस पे अपना कब्जा दिखा रहा है। अब हाई कोर्ट ने कहा कि डीडीए पार्क में रानी लक्ष्मीबाई का ये मूर्ति लगना चाहिए, मगर कुछ कुपंथी जो कि देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं धर्म के नाम पर, वह इकट्ठे हो गए, बोले नहीं ये तो हमारी वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, हम यहाँ नहीं लगाने देंगे। मगर उसके बावजूद भी आज वहाँ पे मूर्ति का शिलान्यास हो रहा है, आज लोकार्पण होगा। ये है राष्ट्रवादी सरकार। अगर आज दिल्ली में मोदी जैसी सरकार नहीं होती तो ये वीरांगना का मूर्ति वहाँ लगता नहीं। क्यों? ये जितने भी तुष्टीकरण और सेकुलरिज्म का अफीम चाटती हुई पार्टियां हैं,
इनको तो साफ सूंघ जाता है। तो हिंदुओं को उनकी भावनाओं के साथ हमेशा खिलवाड़ किया। इसको देखते हुए हरियाणा में 5 तारीख को जो चुनाव हो रहा है, सभी हरियाणा के लोगों से, सनातनियों से अपील है कि वहाँ पे फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बननी चाहिए। आप लोग बड़ी संख्या में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और दोगली कांग्रेस को एक बार फिर सत्ता के करीब नहीं आने दे, क्यों खर्ची पर्ची वाला सिस्टम फिर वहाँ पे चालू हो जाएगा और वहाँ के किसानों गरीबों की ज़मीन वो जीजा जी जैसे लोग कब्जा कर लेंगे। आज जीजा जी एक मामूली ठठेरा था, 1 लाख रुपए लेके कारोबार शुरू किया था, आज उसका 3.5 लाख एकड़ ज़मीन है। ये जांच का विषय है, वैसे भी कोर्ट में चल रहा है, कभी भी हथौड़ा चलेगा। तो आप लोग देखते रहिए राष्ट्रवाद की बात। प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए, राष्ट्रवादियों को शेयर कीजिए और देश विरोधी ताकतों को उखाड़ फेंकने के लिए हमारा सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।